तो यहाँ पर क्या गुट बनते हुए दिखाई पड़ रहा है? अगर ऐसा होता है तो उसको संभालना, इसको कह सकते हैं बेहतर दिशा में लेके जाना बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि अगर ये स्थिति बनी रही मध्य प्रदेश के अंदर तो अध्यक्ष का चुनाव करना बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल। खेमों में बीजेपी बटी हुई नजर आती है। एक तरफ मोहन यादव खेमा दिखाई पड़ता है, एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय खेमा दिखाई पड़ता है, एक तरफ जो है शिवराज सिंह चौहान का खेमा दिखाई पड़ता है। और इतने खेमों में अगर पार्टी बटेगी तो ये उनके लिए नुकसान का कारण बन सकता है, क्योंकि एक समय कांग्रेस पार्टी में भी बिल्कुल यही स्थिति थी कि अलग अलग खेमों में बटे हुए तो उसका नुकसान। देश छोड़िए, क्या भारतीय जनता पार्टी में ही बोलने की आजादी नहीं है? क्या सच की आवाज को उठाना भारतीय जनता पार्टी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? अगर किसी मुद्दे को उजागर किया जाएगा तो आपको पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इन दिनों कई हमने ऐसे कारण देखे जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को नोटिस जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज को उठाया और सच के जरिए भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब किया। चाहे हरियाणा में कैबिनेट मंत्री अनिल विज हो या राजस्थान में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ही क्यों ना हो। किरोड़ी लाल मीणा ने जहां आरोप लगाया कि उनकी ही सरकार द्वारा उनका फोन टैप किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अनिल विज ने आरोप लगाया कि कई ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जिन पर एक्शन हमारी सरकार नहीं ले रही है, कोई सुध नजर नहीं आती है, लापरवाही देखी जाती है। जहां मुद्दा उठा तो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और शॉर्ट पीरियड में जवाब देने की भी बात की गई। जहां जवाब दिया गया, कोई अनुशासित सिपाही अपने आप को बताता हुआ नजर आया और किसी ने कारण बताओ नोटिस के जवाब में अपनी ही सरकार को लताड़ दिया। तो वहीं मध्य प्रदेश में एक और बड़ा मामला देखने को मिल रहा है, जहां विधायक ने एक ऐसे मुद्दे को उठाया जो लंबे समय से चल रहा है। वो मुद्दा किसानों से जुड़ जाता है और किसानों की आवाज को उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, जिसके बाद वही विधायक ये कहता है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने मुद्दा सदन में उठाया है और सदन में ही जवाब दूंगा। अगर मेरी पार्टी इसका विरोध करती है तो इसका जवाब मैं पार्टी को अपने तरीके से दूंगा। जिस विधायक का जिक्र हो रहा है वो विधायक है चिंतामणि मालवीय। ये एक ऐसा मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं जहां किसानों की जमीनों को हड़पने की बात कही जा रही है। उज्जैन में सिंहस्थ मेले का आयोजन किया जाता है और इस मेले का आयोजन 2028 में भी किया जाएगा और उससे पहले किसानों की जमीनों को लिया जाता है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए, यानी कि कह सकते हैं कि कुछ महीनों के लिए। लेकिन इनकी जमीनों को कुछ महीना कहकर फिर कब्जा लिया जाता है, जमीन अधिग्रहण कर लिया जाता है, जिसके बाद देखा जाए तो अब इसी मुद्दे को सदन में उठाते हुए चिंतामणि मालवीय नजर आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी जहां मध्य प्रदेश में अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं कर रही है, अपने ही विधायकों की आवाज को दबाने का काम कर रही है? क्या प्रदेश अध्यक्ष पद के फैसले से पहले विधायकों की बगावत देखने को मिल सकती है? क्या प्रदेश अध्यक्ष के फैसले से पहले विधायक बीजेपी को छोड़ने का फैसला बना सकते हैं? कई बड़े सवाल जुड़ जाते हैं, सवालों के जवाब लेंगे। यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं एक एक करके कई विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो। हाल ही में 5 ऐसे और विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जो साउथ से बिलोंग करते हैं। और ऐसे ही मध्य प्रदेश में एक विधायक आलोट जिले से आते हैं, उन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। क्या कहना है, किसानों का मुद्दा, किसानों की जमीन को लेकर मुद्दा उठाना क्या कोई गलत ऐसा मुद्दा था जिसे संसद में उठाकर सदन में उठाने के बाद इसी विधायक को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है कि मध्य प्रदेश में एक अलग तरह की राजनीति नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर आपने सही कहा कि अध्यक्ष जो बनाए जाने को लेकर जो प्रोसेस अब तक हो जाना चाहिए था उसमें तमाम तरह के कह सकते हैं कि लूप होल नजर आते हैं। कभी किसी का नाम सामने आता, कभी किसी का नाम सामने आता, कभी कोई अपनी दावेदारी पेश करता हुआ नजर आता है तो कभी कोई कुछ कहता हुआ दिखाई पड़ता है। और इन सब के बीच जिस तरह चिंतामणि मालवीय ने जो मुद्दा उठाया, देखिए जाहिर बात है किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये कह रहे हैं कि भाई सदन के अंदर बाकायदा उन्होंने बात रखी है कि भाई जो ज़मीन पे हम कुछ समय के लिए लेकर एक मेले का आयोजन करते थे जो सिंहस्थ मेला के नाम से जाना जाता है, और उसको लेकर अब सरकार कह रही है कि भाई जो ज़मीन है उसको पूरी तरीके से हम अधिग्रहण करने वाले हैं। उसी बात पर अब उन्होंने सदन में खड़े होकर बाकायदा
बाकायदा विधानसभा में खड़े होकर बोला है कि भाई क्या ये ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है इसकी, और क्या किसानों के साथ में इस तरह से किया जाना चाहिए कि उनकी जो ज़मीनें हैं उसको इस तरह से गैर ज़रूरी तरीके से उनके ऊपर अधिग्रहण कर लेना ठीक रहेगा। इस तरह की बात वो अपनी सरकार से पूछते हुए नजर आते हैं। उसके बाद तमाम सारे लोग जो हैं उनके खिलाफ बातें करने लगते हैं। बीजेपी ने भी उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया कि भाई आपने ऐसी बात क्यों बोली। अब जीतू पटवारी उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने जो बात बोली है वो लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए बोली है, और इस तरह की बात को बोलना अपने आप में बहुत अहम बात हो जाती है, क्योंकि जब भी आप कोई गलत फैसला देखते हैं, जब भी आप अपनी सरकार में कुछ ऐसा देखते हैं जो नहीं होना चाहिए, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं। जनता आपसे ज़रूर जवाब चाहेगी। और जब इस तरह की बातें होती हैं नाज़मीन, तो बड़ा हैरान करने वाली बात ये आ जाती है कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनको ये बात रास नहीं आती। आप देखिए, चाहे हम चिंतामणि त्रिपाठी जो मालवीय की बात करें, इसके अलावा हम मीणा की बात करें राजस्थान में, या हम जो है अनिल विज की बात करें, और तमाम नेताओं की बात करें, क्योंकि बीजेपी ने कल भी शायद 5-6 अपने नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तो बीजेपी की क्या ये अब लगातार जो कह सकते हैं कि आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है, आवाज़ को बंद कराने की कोशिश हो रही है? अगर यहाँ पर बात करूं तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि भू माफिया से जुड़े हुए बीजेपी के कुछ ऐसे दिग्गज चेहरे हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जिनको कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया जाता, जैसे कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल, गोविंद सिंह राजपूत, जिन पर अभी हाल ही में आरोप लगे थे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। तो ऐसे में उनका कहना है कि इन पर कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं होता है, लेकिन जो सच को उठाता है उसके खिलाफ कारण बताओ नोटिस। वही बात हो रही लगातार बीजेपी के अंदर, और जिस तरह से अब जो चिंता मणि मालवीय ने कहा है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। और देखिए, जब ऐसे मुद्दे आप उठाते हो, और यही बात मीणा भी कहते हुए नजर आते हैं कि भाई जिस तरह से आप प्रोसेस कर रहे हो, और भू माफिया का जिक्र आपने किया, वो भी यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि आखिर इनको संरक्षण सरकार ही दे रही है। अब जब इस तरह से जमीन अधिग्रहण करने की बात आती है, जबरदस्ती जमीनों को छीनने की बात आती है, तो इसका जवाबदेह कौन होगा? सरकार इसकी जवाबदेह। और यहाँ पर जो सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, या जो पूरा प्रोसेस कहीं ना कहीं नजर आता है, कैबिनेट के जो मंत्री नजर आते हैं, आखिर कौन इनको शय दे रहा है? और जब एक नेता खड़े होकर, या एक एमएलए खड़े होकर, एक विधायक खड़े होकर इसके ऊपर विरोध दर्ज कराता है, तो पूरी पार्टी कहीं ना कहीं उसको पार्टी विरोधी गतिविधि में लिप्त होने का, कहीं ना कहीं उसके ऊपर ठप्पा लगाने का प्रयास करती है। बीजेपी का आला कमान भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर कारण बताओ नोटिस जारी कर देते हैं, जबकि बड़ी वाजिब चीज़ को वो कहीं ना कहीं सदन के अंदर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं वो यही साबित करती हैं कि बीजेपी खुद नहीं चाहती कि उनके नेता किसी भी अहम मुद्दे के ऊपर अपनी पर्सनल राय भी रखते हुए नजर आ जाएं। जो पार्टी की विचारधारा के साथ आपको चलना ही पड़ेगा। इसीलिए आप देखिए, लगातार बीजेपी के जो नेता हैं उनके अंदर बगावत के सुर दिखाई पड़ते हैं। चाहे आप अनिल विज की बात करें, चाहे मीणा की बात करें, या जो है मालवीय की बात करें, ऐसे तमाम सारे विधायक हैं, नेता हैं, सांसद हैं, जो अब उनकी बात को नहीं सुना जाता। आप देख रहे हैं कि बीजेपी के नंद किशोर गुर्जर जो हैं वो भी लगातार इस बात को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह की बात है, बल्कि तमाम जगह पे हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो विधायक हैं, नेता हैं, सांसद हैं, उनके रुख जो है अब पार्टी के इतर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये संदेश बीजेपी के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है आने वाले दिनों में, और उसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी नहीं तो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद चुनाव होगा। लेकिन इस तरह की स्थिति अगर आप बना कर रखेंगे तो ये पार्टी के हित के लिए भी ठीक नहीं है। अगर हम बात करें तो विधायकों की नाराजगी, यहाँ पर चिंतामणि का ये कह देना कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कोई गलत मुद्दा नहीं उठाया है और विधानसभा में उठाया और इसका जवाब विधानसभा में दूंगा, और पार्टी को जवाब देना होगा तो मैं पार्टी को जवाब दूंगा, मैं मीडिया के सामने कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। क्या ये विरोध, कारण बताओ नोटिस, क्या असर प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर भी डाल सकते हैं? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय खुद बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नरोत्तम मिश्रा का नाम आगे किया जाए। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, और जाहिर बात है कि अभी पूरे का पूरा जो प्रोसेस चल रहा है अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर मध्य प्रदेश में, उसमें कई नाम सामने हैं। नरोत्तम मिश्रा का नाम उसमें आता है, कैलाश विजयवर्गीय का नाम उसमें सामने आता है, और भी कुछ एक नाम निकल के सामने आते हैं। तो यहाँ पर क्या गुट बनते हुए दिखाई पड़ रहा है? अगर ऐसा होता है तो उसको संभालना, इसको कह सकते हैं बेहतर दिशा में लेके जाना बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि अगर ये स्थिति बनी रही मध्य प्रदेश के अंदर तो अध्यक्ष का चुनाव करना बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि खेमों में बीजेपी बटी हुई नजर आती है। एक तरफ मोहन यादव खेमा दिखाई पड़ता है, एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय खेमा दिखाई पड़ता है, एक तरफ जो है शिवराज सिंह चौहान का खेमा दिखाई पड़ता है। और इतने खेमों में अगर पार्टी बटेगी तो ये उनके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। क्योंकि एक समय कांग्रेस पार्टी में भी बिल्कुल यही स्थिति थी कि अलग अलग खेमों
गैंगों में बटे हुए थे, उसका नुकसान उनको होता हुआ दिखाई पड़ा। बीजेपी ने अगर इन चीज़ों को लेकर अभी से मोर्चा नहीं संभाला, अभी से चीज़ों को बेहतर नहीं किया, तो जाहिर बात है कि इसका नुकसान आने वाले दिनों में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह की चिंतामणि ने जाहिर की है कि भाई इस तरह से ज़मीनों का अधिग्रहण नहीं करना चाहिए, किसानों को बेबस परेशान नहीं करना चाहिए, ज़बरदस्ती उनकी ज़मीनों पे कब्जा नहीं करना चाहिए, और भू माफिया का जो जिक्र हुआ है, जीतू पटवारी ने जो कुछ कहा है, जाहिर बात है कि इसका असर कहीं ना कहीं अब देखने को मिल सकता है। अगर बीजेपी सरकार इससे 2 कदम पीछे हटी तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करती हुई नजर आएगी, और साथ में जो लोग अब कांग्रेस पार्टी से छिटक कर दूर चले गए हैं वो एक बार फिर उनके करीब आते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि असल मुद्दों पे कहीं ना कहीं जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी इस समय बात कर रहे हैं, उसका फायदा भी कहने को उनको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, जीतू पटवारी की बात करें तो जब शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना को लेकर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि ये योजना बंद कर दी जाएगी क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, तब जीतू पटवारी ने खुद आके कहा था कि योजना बंद नहीं होगी बल्कि कांग्रेस इस योजना के जरिए हर महिलाओं को लाभ पहुंचाएगी। इसके बाद जीतू पटवारी कैलाश विजयवर्गीय के भी समर्थन में आए थे, जब कहा गया था कि बीजेपी सुध नहीं ले रही है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय खुद अपनी छवि को दिखाने के लिए बयान जारी कर रहे हैं। अब हाल ही में चिंतामणि मालवीय को लेकर भी जीतू पटवारी ने कहा है कि हम उनका साथ देंगे, बेशक भारतीय जनता पार्टी उनका साथ दे या ना दे। अब देखना होगा कि प्रदेश अध्यक्ष पद के फैसले से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की नाराजगी और नोटिस जारी होने के बाद क्या बड़ी बगावत होती हुई नजर आ सकती है या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।